सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। किस्मत के कंसेप्ट को लेकर के, लक के कंसेप्ट को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूज़न रहती है। आज मैं आपको लक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और पूरा दिमाग खुल जाएगा। तो लक 3 टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप का लक जो होता है आउट ऑफ कंट्रोल लक। तो इसका फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा है जैसे कि एक बंदा है और उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए हैं और कुछ भी नहीं है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बहुत बुरी हालत हो रखी है। तो वो क्या जाता है, वो ऐसी मार्केट में निकल जाता है और वहाँ पर उसे एक लॉटरी की दुकान दिखाई देती है और वो 50 रुपए से वो एक लॉटरी खरीद लेता है और वो लॉटरी खरीद के घर ले जाता है और अगले दिन उसको पता लगता है कि वही लॉटरी लग गई है और उसको प्राइज़ मनी आया है 5 करोड़ रुपए। तो अब वो बहुत खुशी से झूम रहा है। और अब देखो कि उसका बिल्कुल जो लक लगा वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था। इस लक के लगने के चांसेस 0.00001 था, पर फिर भी उसकी लॉटरी निकल गई, उसका लक लग गया। तो ये होता है आउट ऑफ कंट्रोल लक। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होती है सेंसिटिव टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि एक बंदा ऐसा है जो सेंसिटिव रहता है कि कोई मौका मिले और मैं फिर उस मौके का फ़ायदा उठाऊं। सेंसिटिव टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटी एक ऐसा लक, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, सपोज फॉर एग्जांपल बताता हूँ। वो ध्यान रखता है कि कौन सी कंपनी कैसे चल रहे हैं, कौन से शेयर्स कैसे चल रहे हैं। तो अब उसकी नॉलेज में आता है कि हाँ भी ये कंपनी है, अभी इसका जो शेयर है वो 50 रुपए का है, पर ये कंपनी के ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं इसके शेयर खरीद लेता हूँ। वो उस कंपनी के सपोज़ करो 1000 शेयर खरीद लेता है जिसकी कीमत अभी 50 रुपये। तो कुछ ही दिनों के बाद उस कंपनी के शेयर्स की कीमत हो जाती है एक शेयर की 1000 रुपये। तो अब देखो कि उसके पैसे कितने ज़्यादा बढ़ गए, कहाँ 50 रुपये का शेयर और कहाँ 1000 रुपये का शेयर। तो अब उसका वो लक लग गया। और ये लक कौन सा था, सेंसिटिव टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटी, यानी कि वो सेंसिटिव रहा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, वहाँ पर पैसे लगाए और वहाँ पे लक लग गया। अब आप कहोगे कि वहाँ पर तो उसने दिमाग भी लगाया था भी, हाँ भी ये कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। हाँ लगाया था, पर वो ऐसा भी तो हो सकता था वो 50 रुपये के जो शेयर थे वो ज़ीरो पर आ जाते। ऐसा भी हो सकता था वो 50 रुपये के शेयर 5000 के ऊपर चले जाते। है तो वो लकी था, पर वो सेंसिटिव टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटी था वो बंदा। तो यानी कि वो ऐसा लगता सेंसिटिव टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटी से लक। ये दूसरे टाइप का लक हो गया। अब तीसरे टाइप ऑफ लक की बात करते हैं। ये होता है हार्ड वर्क लक, यानी कि एक बंदा है जो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। यानी कि सपोज़ करो कि उसने किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल कर ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल ला के चलो कि ऐसे टीचर की एग्ज़ाम्पल लगा लो, चलो अभी मेरे दिमाग में वही आ रहा है। एक बंदा है जिसने फिज़िक्स को इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि अब वो फिज़िक्स की A to Z जानता है और वो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। उसने बड़ी मेहनत करी। तो अब क्या है, जैसे धीरे धीरे पहले उसने 1-2 बच्चे ट्यूशन्स के पढ़ाए और बच्चों ने कहा कि ये बंदा तो ज़बरदस्त है, क्या चीज़ है ना, इसको तो पूरी नॉलेज है। तो अब धीरे धीरे उसकी बात फैल गई। अब चारों तरफ उसका नाम है कि ये फिज़िक्स का बहुत ही ज़बरदस्त टीचर है। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि उसने हार्डवर्क बहुत किया, ठीक है। तो अब इसका जो लक है, यानी कि लक क्या है कि कितने लोगों को उसके बारे में पता चल रहा है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फिज़िक्स पढ़ना चाहते हैं जो उसके एरिया में रहते हैं। तो ये लक है यहाँ पे। अब सपोज़ करो वहाँ पे अगर 500 स्टूडेंट्स हैं तो ये बहुत अच्छा पढ़ाता था, 500 के 500 स्टूडेंट्स इसके पास चले गए। सपोज़ करो उसके पास 500 बच्चे आ गए और एक बच्चे ने 1000 रुपया मंथली उस टीचर को दे दिया, तो उस टीचर की मंथली इनकम कितनी होगी, 5 लाख रुपए। अब वो 5 लाख कमा रहा है मंथली। अब यहाँ पे क्या था, उसने बहुत हार्ड वर्क किया, अपने आप को ब्रांड सा बना लिया, लोगों को पता चला तो उसके पास आ गए। और लक कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया कि अगर उस एरिया में कोई और अच्छा टीचर नहीं था
और उसके एरिया में काफ़ी 500 बच्चे ऐसे थे जो उसके घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए जा सकते थे। ऐसा भी तो हो सकता था कि वहाँ पे जो बच्चे थे वो वहाँ पे बहुत ही कम थे जो फिज़िक्स की ट्यूशन पढ़ना चाहते थे। ऐसा भी हो सकता था कि वहाँ पर और भी बहुत सारे अच्छे टीचर थे। तो ये लक भी है। तो ये हो गया हार्ड वर्क लक। तो लक 3 कैटेगरी का होता है और इस तरीके से काम करता है। तो अब इसका कंक्लूजन ये है कि हमें तीनों लक्स पे काम करना चाहिए। जो पहला लक था जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल था, वहाँ पर तो हम काम क्या ही करेंगे। जो दूसरा लक था सेंसिटिव टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटी, तो वो हम कर सकते हैं कि हम ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और थर्ड था हार्ड वर्क, कि हम बहुत मेहनत करें, अपने आप को किसी चीज़ में परफेक्ट बना लें कि लोग हमारे पास आएँ। तो ये हम कर सकते हैं। हालांकि एक ऐसा भी है जो पहला पॉइंट था कि जो बिल्कुल लक आउट ऑफ कंट्रोल था, तो वो हम एस्ट्रोलॉजी की मदद से या न्यूमरोलॉजी की मदद से या और बहुत सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। पर जो ऐसे रास्ते होते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होते हैं, पर बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो भी काम करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।